वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर में एक मूवीज वेबसाइट कैसे बनाई जाती है इसका सारा प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस ब्लॉगर में एड्सटीरा के ऐड यूज करके किस तरह से अर्निंग करनी है इसका सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज आपको मैं एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिसके जरिए आप एड्सटीरा से बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ब्लॉगर में फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग का यूज करूंगा। इसके लिए आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं होगी, सारा कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी मूवीज वेबसाइट के लिए जो है एक जबरदस्त थीम लगाने का भी तरीका बताऊंगा और वो थीम भी आपको बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करूंगा। ये सारा कुछ मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखनी है, इसका कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना क्योंकि जब आप कोई पार्ट स्किप करेंगे तो किसी जगह आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलते हैं जी बिना टाइम जाए किए अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो जनाब हम आ चुके हैं जी लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लाइव जो है वो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, एक हम न्यू जो है वो ब्लॉग बना लेते हैं। तो आपने गूगल के सर्च बार के अंदर लिखना है blogger.com। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जल्दी से एक न्यू ब्लॉग जो है वो आपके सामने बना लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे न्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है, ठीक है जी। क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा जी आप अपने ब्लॉग का जो है नाम दें यानी टाइटल दें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक मूवीज़ ब्लॉग की वेबसाइट बनाने वाला हूं। तो मैं इसी जो है ना जिस जो वेबसाइट में बनाऊंगा उसी हवाले से मैं क्या करता हूं जी, एक टाइटल भी यहां पे एडजस्ट कर लेता हूं। तो मैं यहां पे टाइटल दे देता हूं जी मूवीज़ प्ले, ठीक है जी। आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ये सारे ये नहीं है कि जो मैंने नाम रखा है तो आप सारे जो है ना उसी को यूज़ करना स्टार्ट कर देना, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी मूवीज़ प्ले, उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद वो पूछेगा जी डोमेन एंड होस्टिंग का जो है यानी यहाँ पे आप नाम दें, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे उस वही जो मैंने टाइटल लिखा है मैं उसी का यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इसके साथ कुछ और एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जी मूवीज़ प्ले 23। वो कहते हैं कि ये जो ब्लॉग है ये डोमेन जो है ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको जी चेंज कर लिया। यहाँ पे मूवीज़ प्ले जो है 1, 2 जो है ये अवेलेबल है, तो इसको आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो मेरे पास जो है वो ब्लॉग का जितना भी इंटरफेस है वो सारा का सारा यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग के बाद जितना जो भी है वो सारा का सारा वो ब्लॉग जो है यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मेरे पास जो है वो ब्लॉग बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, पोस्ट है, स्टैट है, कमेंट्स है, अर्निंग्स है, पेजेस है, लेआउट है, थीम्स है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको अगर व्यू ब्लॉग करके देखता हूँ तो मेरे पास जो है वो ब्लॉग की जो लुक है वो किस तरह से नज़र आ रही है, वो इस तरह से, यानी अभी जो मेरा ब्लॉग है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। ये काफ़ी जो है वो बोरिंग सी वेबसाइट जो है अभी नज़र आ रही है, तो हम इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, अभी पोस्ट करने से पहले हम यहाँ पे थीम लगा लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने लेआउट के नीचे है जी थीम, तो यहाँ पे आपने करना है जी थीम के ऊपर क्लिक और यहाँ पर जी कस्टमाइज का ऑप्शन मिल रहा है। तो कस्टमाइज के ऊपर आपने करना है जी क्लिक। तो यहाँ पे बैकअप है, उसके बाद है जी रिस्टोर। तो आपने सिंपल क्या कर देना जी, इस रिस्टोर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर देना जी, एक न्यू जो है वो थीम यहाँ पे लगा लेते हैं जो मूवीज़ के हवाले से हो, यानी जो ऐसा थीम लगाए जो मूवीज़ के ऊपर जो वो काफ़ी जो है वो अट्रैक्टिव प्रोफेशनल लगे। तो इस जो थीम मैंने यहाँ ये यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस थीम को आपने डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लेना जी, अपलोड पर क्लिक करूँगा। अपलोड पर क्लिक करने के बाद यानी जो मैंने थीम जो है वो डाउनलोड किया था तो मैं उसी थीम को यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आपको
एक फाइल नज़र आ रही है नोटपैड की तरह, तो आपने इसको क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है जी, ओपन करूँगा तो अब मेरा यहाँ पे थीम जो है वह ये सक्सेसफुली जो है यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अभी मेरा जो थीम है वो अभी एडजस्ट हो रहा है। जैसे ही एडजस्ट हो जाता है तो मैं आपको व्यू ब्लॉग करके दिखाऊंगा कि मेरी वेबसाइट की जो लुक है वो अब किस तरह से हमें नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखें रिस्टोर थीम जो है वो सक्सेसफुली एडजस्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना इसी वेबसाइट को क्या करता हूँ जी, व्यू ब्लॉग करके देखता हूँ। तो अब अपनी वेबसाइट की लुक जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है अब किस तरह से मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें वो थीम जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास जो है एक मूवीज़ ऑन का लोगो भी बना हुआ नज़र आ रहा है। आप इस लोगो को चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। तो इसी तरह से आपने होम है, फीचर्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो थीम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब मैंने क्या कर लेना है जी, यहाँ पे पोस्ट को क्रिएट करना है। ठीक है जी, अब पोस्ट को किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपने जाना है जी न्यू पोस्ट के अंदर। न्यू पोस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको पोस्ट करने का भी तरीका बताऊंगा, मूवीज़ को किस तरह से लाइव चलाना है और इनके अंदर आपने एड्स टीरा के ऐड जो है वो किस तरह से यूज़ करने हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आपको आज की इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं जी, एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूं और यहां पर जी मैं गूगल के अंदर जाता हूं और सर्च करता हूं एक मूवीज़ को। ठीक है जी, मैं कोई भी मूवीज़ जो है यहां पे सिलेक्ट कर देता हूं बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपने अपने हिसाब से यहां पे एडजस्ट कर लेना है। तो यहां पर मैंने जी मूवीज़ यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं कि कौन सी मैंने मूवीज़ जो है आपको जो है ना लाइव करके दिखानी है। गूगल के सर्च बार के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया जी रोबोट मूवीज़ इन हिंदी। तो मेरे पास जो जितने भी रोबोट के हवाले से जितने भी लोगों ने आर्टिकल लिखे हुए हैं सारे के सारे मेरे सामने शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें काफ़ी सारी जो है वेबसाइट जो है मेरे सामने आ रही हैं। तो इसी तरह से जब आप एक मूवीज़ के वेबसाइट बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट भी इसी तरह से रैंक करती हुई गूगल के सर्च इंजन में आएगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ जी, जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ जी रोबोट फुल मूवीज़ इन हिंदी, तो जैसे यहाँ पे है जी वॉच रोबोट फुल मूवीज़ HD ऑनलाइन, तो मैं इस टाइटल को यहाँ से कर लेता हूँ जी कॉपी, ऐसे। ठीक है जी, ऐसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद और मैं यहाँ पे आया पोस्ट के सेक्शन के इस टाइटल के अंदर, तो मैंने यहाँ पे इस टाइटल को पेस्ट कर दिया। अभी मैं इस टाइटल को थोड़ा सा और कस्टमाइज़ कर लेता हूँ ताकि जो हमारा एक टाइटल है वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक के अंदर जो है वो नज़र आए, क्योंकि ये टाइटल एक ऐसा टाइटल होता है जो आपके गूगल की सर्च इंजन के अंदर चीज़ को लेके आता है। ठीक है जी, तो टाइटल अगर आपका अट्रैक्टिव होगा तो आपकी जो आर्टिकल है, पोस्ट है, वो गूगल के सर्च इंजन के अंदर आएगी। अब मैंने यहाँ पर एक टाइटल जो है एक अच्छे से मॉडिफाइड बना दिया है, प्रोफेशनल जो है परफेक्ट तरीके से मैंने यहाँ पे टाइटल एडजस्ट कर लिया। आपने भी इसी तरह से जो भी टाइटल देना है वो इसी हिसाब से देना है, ताकि इसे मैं आपको इसलिए ये चीज़ें करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी जो पोस्ट है और आपका आर्टिकल जो है वो गूगल के सर्च इंजन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, एक पोस्ट लिख लेते हैं। अच्छा, पोस्ट लिखने के लिए आपको क्या करेंगे जी, हम चैट GPT का इस्तेमाल करेंगे। तो हम जाएंगे जी चैट GPT के अंदर, यहाँ पर मैंने लिखा रोबोट मूवीज़। ठीक है जी, जैसे ही मैंने रोबोट मूवीज़ लिखा तो उसने मुझे रोबोट मूवीज़ के बारे में जितना कुछ भी था वो सारा का सारे मुझे यहाँ पे लिख के दे दिया। तो मैंने यहाँ पे आपने ये वाला नहीं उठाना, तो आपने नीचे टाइप करना है जी राइट आर्टिकल फॉर दिस। तो जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे तो आपके को जो है रोबोट के ऊपर जो है एक आर्टिकल जो है वो चैट GPT आपको लिख के दे देगा आसानी के साथ। ठीक है जी, आपने इस टाइटल को क्या कर लेना जी, अच्छे से आपने पहले रीड कर लेना है। रीड करने के बाद फिर आपने क्या करना है जी, इसको आपने ब्लॉगर के अंदर यूज़ करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें वो सारा का सारा अभी जो है वो आर्टिकल यहाँ पे चैट GPT जो है वो लिख रहा है, ताकि ये लिख लेता है। हम इसको फिर क्या करते हैं जी, अपने ब्लॉगर के अंदर पोस्ट पे इसको लगा देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे अभी राइट हो रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना जी, राइट आर्टिकल फॉर दिस। तो यहाँ पे ये टाइटल बन गया, आपने इस टाइटल को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन से लेकर नीचे तक जितना भी अभी आपके पास ये लिखा हुआ आ जाता है, तो आपने इसको यहाँ पे कॉपी करके आपने उसके ब्लॉगर के अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है जी,
अब यहाँ पर आर्टिकल जो है वो लिखा जा चुका है। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, इसी इंट्रोडक्शन से लेकर आपने नीचे तक जितना भी है आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ तक जी कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैंने अब क्या करना है जी, उसी पोस्ट के अंदर आता हूँ और पोस्ट की इस बॉडी सेक्शन के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए पेस्ट हो गया। अब मैंने इसको क्या कर देना है जी, ये जो टाइटल मुझे नज़र आ रहा है मैंने यहाँ पे इसको उड़ा देना है। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है जी, मुझे एक पिक्चर चाहिए, यानी मुझे अपनी पोस्ट का जो है एक थंबनेल चाहिए। तो थंबनेल भी आपने कहाँ से लेना है जी, इस रोबोट के अंदर जाना है। तो यहाँ पे वीडियो है, आपको इमेज के ऑप्शन में जाना है। ठीक है जी, इमेज के ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो अब आपके सामने जो है रोबोट मूवीज़ की जितनी भी जो भी आप मूवी सेलेक्ट करेंगे आपने उसी का जो है वो थंबनेल ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे रोबोट मूवीज़ का किया है, तो मेरे पास जो है रोबोट मूवीज़ की जितने भी पिक्चर हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें अभी वो मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो हम जल्दी से क्या करते हैं जी, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन है तो मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ और बोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको लार्ज कर देता हूँ। लार्ज करने के बाद इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। आपने इसी तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मेरे पास जो है अब पिक्चर आ गई, तो मैं यहाँ पे कोई पिक्चर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो मुझे ये वाली पिक्चर जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये थोड़ी सी देर लगेगी, ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं। जस्टिफाई करने के बाद अब यहाँ पर पिक्चर जो है वो जो आएगी मैं उसको क्या कर लेता हूँ, अब यहाँ पे आपने पिक्चर को क्या कर लेना है जी, डाउनलोड करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपने सेव इमेज कर लेना है। ठीक है जी, और जैसे ही सेव इमेज करेंगे तो ये पिक्चर जो है आपकी डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, अब यहाँ पर पिक्चर हमने लगानी है। तो यहाँ पर आपको एक इंसर्ट लिंक है, इसके साथ में ऑप्शन मिल रहा है जी इंसर्ट इमेज का। तो यहाँ पे आपने इंसर्ट इमेज के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे है जी अपलोड फ्रॉम अ कंप्यूटर। तो यहाँ पर अपलोड फ्रॉम अ कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो अब आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा आपकी कंप्यूटर की गैलरी के अंदर, यानी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर। जैसे ही ये रीडायरेक्ट करेगा तो अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आपने पिक्चर को अपना सिलेक्ट करना है। तो आपके सामने यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, तो आपने चूज फाइल पर क्लिक करना है और जहाँ पर मैंने इस पिक्चर को डाउनलोड किया है तो मैं वहाँ पे वो पिक्चर जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर ये वाली पिक्चर जो है वो ली है और मैं इस पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब जैसे ही मैंने पिक्चर अब ओपन की तो मेरी पिक्चर जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गई। अपलोड होने के बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मेरी पिक्चर यहाँ पर आ गई है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लेना है, थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेनी है। तो सेटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज आपने नहीं करना, आपने जस्ट इसको यहाँ पे लार्ज करना है, क्योंकि आप अगर एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे तो फिर आपकी जो पिक्चर है वो काफ़ी ब्लर आपकी वेबसाइट के ऊपर नज़र आएगी, तो काफ़ी जो है वो बुरी भी लगेगी। तो यहाँ पे आपने मीडियम है, आपने यहाँ पे लार्ज पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, अब हमने एक और चीज़ करनी है। यहाँ पे जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, इसको इंट्रोडक्शन है, तो मैंने यहाँ पे इसके बीच बीच के अंदर जो है वो एड्स टीरा के एड्स भी यूज़ करने हैं, ताकि जो लोग रोबोट मूवीज़ को देखने के लिए आए या मेरे आर्टिकल्स को रीड करें तो उनको एड्स जो है वो नज़र आने चाहिए। जब वो एड्स को देखेंगे इंप्रेशन बढ़ेंगे, तो जब इंप्रेशन बढ़ेंगे तो हमारी यहाँ से अर्निंग बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर ऐड लगाने की। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे एक ऐड यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक जो है सिंबल के तौर पर यहाँ पे काशी लिख दिया। तो यहाँ पे जी एक ऐड मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप जब आप तसल्ली के साथ करेंगे तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छा भी बना सकते हैं, जस्ट मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक और यहाँ पर हम ऐड लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये एक ऐड यहाँ पर लगा दिया। ठीक है जी, 3 हो गए। अब मैं 3 ऐड जो है वो इस आर्टिकल के अंदर यूज़ करने वाला हूं। ठीक है जी, अब इसके आर्टिकल के अंदर जो है आपने एड्स को किस तरह से लगाना है, अब यहाँ पे आपने जाना है इस पेंसिल के ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पे पेंसिल के ऑप्शन में जाने के बाद आपने पहले था कंपोज व्यू, उसके बाद है जी अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है HTML व्यू। ठीक है जी, अब जैसे ही HTML व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आपको नहीं मिलता तो आपने यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे तो फिर भी आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, यहाँ पे सिलेक्ट करना है जी काशी।
ठीक है जी। यहाँ पे जैसे ही काशी सिलेक्ट करेंगे तो जो जहाँ पे मैंने जितनी दफ़ा काशी लिखा था यहाँ पे एक ये यूज़ किया था और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक यहाँ पर यूज़ किया था और इसी तरह से एक और जगह भी मैंने यूज़ किया था यहाँ पर। ठीक है जी। अब मैंने इनको यहाँ पर क्या जहाँ पे हम मुझे काशी नज़र आ रहा है यहाँ पर मैं एड्स टीरा के एड्स यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं जी अपने एड्सटीरा के अकाउंट पर। अब एड्सटीरा का जो अकाउंट है वो किस तरह से बनेगा तो इसकी वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी जो है यूट्यूब के ऊपर बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके पहले एड्सटीरा का जो अकाउंट है वो किस तरह से बनता है उसकी वीडियो आप पहले वहाँ से देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी के साथ जो है समझ आ सके। ठीक है जी। और अब मैं यहाँ पे अपने एड्सटीरा के अकाउंट पर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं एक लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करना है आपने एज ए पब्लिशर। ठीक है जी। एज ए पब्लिशर आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो एड्सटीरा का जो अकाउंट है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे जी, इन एड्स को निकाल कर अपने उस ब्लॉगर की वेबसाइट पर यानी अपने आर्टिकल पर लगाने वाले हैं। ठीक है। अब मेरा यहाँ पर एड्सटीरा का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली जो है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब मैंने करना क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे इन एड्स को निकाल देना है। ठीक है जी। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस एरो के आइकन पर और यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे एड्स मिल जाएंगे। अब आपने जब भी आर्टिकल के अंदर यानी पोस्ट के अंदर आपने जो भी ऐड लगाना है तो उस ऐड को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 728.90 वाला ये वाला ऐड आपने यूज़ करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इस ऐड को यहाँ पर मैंने एक्टिवेट किया हुआ है तो यहाँ पे आप करेंगे जी गेट कोड पर क्लिक करेंगे। गेट कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है जी, कॉपी कोड को यहाँ पे कोड को क्या कर लेना है, जस्ट कॉपी कर लेना है। ठीक है जी। कॉपी करने के बाद आपने आना है जी उसी HTML व्यू के अंदर। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर आपको काशी नज़र आ रहा है तो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है जी, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब एक और जगह आते हैं जी हम यहाँ पे, जहाँ पे हमें काशी नज़र आते हैं तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे तो यहाँ पे एक और जगह मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पर भी मुझे पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। ठीक है जी। ये भी पेस्ट हो गया। इसी तरह से मैं एक और जगह देखता हूँ क्योंकि मैंने 3 जगह पर ऐड जो है वो लगाना था। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे जो है वो आसानी आ जाए। ठीक है जी। Ctrl+F से आपने ही सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो इस जगह पर मुझे नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, इसको Ctrl+V से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। और जैसे ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसके बाद मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ जी, इसको पब्लिश कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब मैं जैसे ही यहाँ पे पब्लिश करूँगा तो इसके बाद मैंने यहाँ से क्या करना है जी, कंफर्म करना है। और कंफर्म करना है तो अब मेरी जो पोस्ट है एक तो वो लाइव हो जाएगी और दूसरा मेरी इस पोस्ट के अंदर जो है वो जितने भी मैंने एड्स लगाए हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो भी लग जाएंगे। तो अब आना है जी हमने अपनी इस वेबसाइट के अंदर और इस वेबसाइट के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे इसको क्या कर देना है जी, रिफ़्रेश कर लेना है। अब जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो मेरी जो यहाँ पर देखें ये मैंने जो मूवीज़ लगाई है अब यहाँ पे देखें एक ज़बरदस्त सी थंबनेल जो है वो यहाँ पर एडजस्ट होके आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोफेशनल जो है हमें एक वेबसाइट नज़र आ रही है। जैसे जैसे आप यहाँ पर मूवीज़ लगाते जाएंगे उनके जो थंबनेल है वो यहाँ पर शो होते जाएंगे। ठीक है जी। अब मैं इसकी पोस्ट को यहाँ पे ओपन करके देखता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब मेरी जो वेबसाइट है उसकी लुक मुझे किस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए एक थंबनेल आएगा, यहाँ पे थंबनेल आने के बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एड शो हो रहा है, दूसरा ये एड शो हो रहा है और तीसरा ये वाला एड्स शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, एक तो जब हम कोई भी विजिटर हमारी पोस्ट के ऊपर आएगा तो वो एक तो हमारी जो ब्लॉगर की वेबसाइट है जो आर्टिकल है वो हमारा वो रीड करेगा और दूसरा हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, डाउनलोड का ऑप्शन भी लगा देते हैं ताकि वो जो मूवीज़ है वो उसको लाइव देख भी सके और उसको डाउनलोड भी कर सके। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट प्रोसेस जो है इस पोस्ट के अंदर जो है हम इस पोस्ट के अंदर जो है क्या करेंगे जी, एक वेबसाइट जो है अपना मूवीज़ को लाइव करेंगे। ठीक है जी। और दूसरा हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर डाउनलोड बटन लगाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको मूवीज़ को डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। अब हम क्या करेंगे जी, जो मूवीज़ है उसका हम कोड कहाँ से लेंगे, हम अपने यूट्यूब चैनल से लेंगे। ठीक है जी। हम यूट्यूब पर जाएंगे और यूट्यूब से हम क्या करेंगे जी, वहाँ से वीडियो को निकाल के हम यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं। ठीक है।
तो अब आपने जाना है जी यूट्यूब के ऊपर और जाके यूट्यूब के सर्च बार के अंदर लिखना है जी रोबोट मूवीज़। जैसे ही रोबोट मूवीज़ लिखेंगे तो अब आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है जी। तो अब आपने यहाँ पे देख लेना है कि जो फुल मूवीज़ हो आपने उसी को ही सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपने पूरी मूवी जो है आपने अपने ब्लॉगर की पोस्ट के अंदर लगानी है, ठीक है जी। अब मुझे ये वाली जो है वो फुल मूवीज़ लग रही है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, जस्ट यहाँ पे प्ले कर देता हूँ, ठीक है जी। अब प्ले करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, इसी का कोड उठाना है और कोड को उठाने के बाद मैंने अपने उस आर्टिकल के अंदर इसको लाइव चलाना है मूवीज़ को, ठीक है जी। अब आपने मूवीज़ को यहाँ पे प्ले करने के बाद आपने इसी मूवीज़ पर आना है और माउस से क्या करना है जी, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉपी एम्बेडेड कोड आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है, इस कोड को कॉपी करने के बाद आपने आना है जी अपनी वापस उसी पोस्ट के अंदर, ठीक है जी। अब पोस्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, इन्हीं कोड्स को आपने HTML व्यू के अंदर लेके, ठीक है जी। अब जैसे ये कंपोज व्यू है तो अब आपने क्या कर लेना है जी, इसको HTML व्यू को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। अब HTML व्यू के अंदर जाने के बाद अब हमने HTML व्यू के अंदर आने के बाद पहले हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा एक और सिंबल लगा लेते हैं ताकि हमें जो है वो ढूंढने में आसानी हो जाए। तो मैं इस तरह से करता हूँ जी, इसी पोस्ट के अंदर जाता हूँ पहले और मैं इसको पहले के बैकअप कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसी पोस्ट के अंदर जाके थोड़ी सी मैं यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ। और सेटिंग करने के बाद फिर मैं आपको जो मूवीज़ है वो लाइव करने का सारा प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने जिस जगह पर एक मूवीज़ जो है वो चलानी है तो मैं पहले वो जगह जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक मूवी जो है वो यहाँ पे चलानी है इस साइड पे, यहाँ पे देखें, ठीक है। मैंने लिख दिया जी वॉच मूवीज़, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। या ऐसे भी वॉच मूवीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं कुछ और भी यहाँ पे साइन दे दें यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 888 दे दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने करना क्या जी, अब वापस जाना है जी कंपोज HTML व्यू के अंदर। तो HTML व्यू के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे करना है जी कंट्रोल F सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने सर्च कर देना है जी 888, ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने 888 सर्च किया तो मैंने यहाँ पे इसको इंटर कर लेना है और इंटर करने के बाद जहाँ पे मैंने 888 लिखा था अब मेरे पास जो है ना, मैंने उसी को क्या कर लेना है जी, सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे ये वाला जो है 888 यहाँ पे नज़र आ रहा है तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर लेना है जी, सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। अब सिलेक्ट करने के बाद यानी जो कोड मैंने यहाँ पे यूट्यूब से कॉपी किया था मैंने उसको यहाँ पे सिंपल कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। अब जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर देना है जी, अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद अब मैंने क्या कर लेना है जी, अपनी उसी वेबसाइट पर जाना है और उसी वेबसाइट पर जाने के बाद अब इस वेबसाइट को मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेना है। अब रिफ़्रेश करते हैं तो देखते हैं जी हमारी जो पोस्ट है वो अब किस तरह से नज़र आ रही है और क्या हमारी जो मूवीज़ है वो लाइव हुई भी है या नहीं, ठीक है जी। अब जैसे ही मैं वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे मैं बिल्कुल लास्ट के ऊपर देखता हूँ, यहाँ पर देखें मेरी मूवीज़ जो है वो यहाँ पे लाइव हो चुकी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे लाइव हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, डाउनलोड का बटन का भी ऑप्शन यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि जो भी विजिटर आता है वो यहाँ पे डाउनलोड करना चाहे तो मैं उस डाउनलोड के नीचे भी अपने एड्सटीरा के जो लिंक है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, एक डाउनलोड बटन लगा लेते हैं, ठीक है जी। मैंने न्यू टैब खोला और न्यू टैब के अंदर जाके मैंने यहाँ पे लिखा जी डाउनलोड बटन। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद का कोई भी बटन जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल अब आपने उसी बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसको सेव इमेज कर लेना है, ठीक है जी। अब सेव इमेज कर लेंगे और सेव इमेज करने के बाद यहाँ पर मैं इस इमेज को यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ये वाली इमेज जो है मेरे पास सेव हो गई। अब मैंने क्या करना है जी, अपनी पोस्ट के अंदर जो है अब ये मैं इसको ये HTML व्यू मैं इसको कंपोज व्यू कर लेता हूं। अब मैं यहाँ पे इस मूवीज़ के नीचे जो है मैं एक डाउनलोड का जो है वो बटन लगा देता हूँ। ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बल्कि मैं यहाँ पे ऊपर ही लगा रहा हूँ ताकि यहाँ पे देखिए ये ऊपर ही मैंने लगा दिया ये बटन। तो बटन लगाने के लिए तरीकाकार ये होगा कि आपने जाना है जी यहाँ पे इंसर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे तो अपलोड फ्रॉम अ कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे। अपलोड फ्रॉम अ कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपने इमेज रखी थी तो अब आपने उसी इमेज को वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये इमेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई थी, यहाँ पे देखिए ये वाली इमेज।
तो ये वाली इमेज जो है मेरे पास हो गई आ गई, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए ये पिक्चर जो है मैंने यहाँ पे लगा दी। अब क्या करते हैं जी, अब कोई भी जब भी कोई क्लाइंट आएगा, विजिटर आएगा, तो वो यहाँ पे इस मूवीज़ को जो है वो डाउनलोड करने की कोशिश करेगा। जैसे ही डाउनलोड करेगा तो हमारा जो है वो एड्स टीरा का ऐड जो है वो उसके सामने आएगा। तो जब वो एड्स टीरा के ऐड पर क्लिक करेगा तो उससे क्या होगा जी, हमें बहुत ज़्यादा अर्निंग होने वाली है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, अब यहाँ पर लिंक लगाने की कोशिश करता हूँ। तो लिंक हमने कैसे लगाना है, तो हम जाएंगे जी वापस अपने उसी एड्स टीरा पे, और एड्स टीरा के ये वाला पहला जो है मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है जी, अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जो लिंक्स है वो लेना है। ठीक है जी, यहाँ पर तो बैनर एड्स है, मैंने इनको नहीं लेना, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, डायरेक्ट लिंक पर करता हूँ जी क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी जी मेरे पास जो डायरेक्ट लिंक है मैं इसको रीएक्टिवेट कर लेता हूँ, क्योंकि पहले ये एक्टिवेट नहीं था। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्टिवेट करता हूँ। तो ये करने के बाद यहाँ पे मैं इस कोड को यहाँ से क्या कर लेता हूँ जी, कॉपी कर लेता हूँ। ये कोड कॉपी हो गया, और कॉपी करने के बाद मैंने जाना है जी वापस अपने उसी सेक्शन के अंदर जहाँ पे मेरी पोस्ट थी। तो मैंने इस को यहाँ पर इस बटन को सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जी इंसर्ट टू एडिट लिंक। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये पहले वाले को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ये पहले सिलेक्ट करके आपने इसको कट करना है, और ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, पेस्ट करना है तो यहाँ पे लिखना है जी ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो। तो आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अब जो हमारा लिंक है वो भी सक्सेसफुली जो है एडजस्ट हो गया, हमारी मूवीज़ भी एडजस्ट हो गई, और हमने यहाँ पे एड्स भी लगा दिए। तो अब मैं यहाँ पे इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद अब आपको अपनी जो वेबसाइट है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है और किस तरह से ये वर्क करेगी। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने यहाँ पे एड्स लगा दिए, ये वाला एड्स है। अब यहाँ पे देखें, इसको क्लिक करेंगे, वाकई ही एड्स है, कहीं ये नहीं समझिएगा कि ये एड्स नहीं लगाया हुआ। अब यहाँ पर देखें, उसके बाद ये वाला एड्स है, ये एड्स है, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड है, और उसके बाद है जी मूवीज़। ठीक है जी, तो इस डाउनलोड पर जो भी विजिटर जो है वो हमारा क्लिक करेगा तो उसके सामने एक न्यू ऐड जो है वो ओपन हो जाएगा कि यहाँ पर भी मैंने एड्स यूज़ किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वो मूवीज़ को भी देखेगा। जितनी देर बैठेगा हमारी इस ब्लॉगर की वेबसाइट पर उतनी ही ज़्यादा हम यहाँ पे अर्निंग करने वाले हैं। है ना दोस्तों, कमाल का एक आइडिया, बहुत ही कमाल का आइडिया है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मूवीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है। अगर मूवीज़ के ऊपर आप ब्लॉग बनाते हैं तो आपकी हो सकता है कि आपका जो ब्लॉग है वो गूगल के सर्च इंजन के अंदर आए और आपका जो ब्लॉग है वो वायरल हो जाए। तो इसी तरह से आप यहाँ पे एड्स टीरा के थ्रू अर्निंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी इस तरह की नई वीडियो आपको टाइम वक्त से पहले मिल सके। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।